पूर्वार्ध 130 कास्ते हरिदेव पंडित को गोपाल मंत्र के वेदों का स्पष्टीकरण। पैठन के कास्ते हरिदेव पंडित पुराणों की कथा वार्ता सुनते रहते थे। इन पौराणिक कहानियों को सुनते हुए उन्हें जब भी किसी गहन विषय में संदेह हो जाता था तो वे भगवान के पास आकर उस संदेह के विषय में उसका समाधान प्राप्त कर लेते थे। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी भोग नारायण मंदिर के चौक में आसन पर विराजमान थे। उनके पास ही बलेग्राम से आए हुए जानोपाध्याय बैठे हुए थे। इतने में वहां कास्ते हरिदेव पंडित भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। उन्हें वहां आया देखकर भगवान भी मंदिर के आंगन से बाहर आ गए। भगवान के पीछे पीछे ही जानोपाध्याय हाथ में चादर लेकर पहुंच गए और भगवान ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी यह चादर मैली हो जाएगी, यह किस लिए यहाँ बिछा दी है? इसके उत्तर में उपाध्याय ने कहा, भगवान यह आपके बैठने के लिए मैंने बिछाई है, आपके श्री चरणों के स्पर्श से यह पवित्र हो जाएगी, मैली क्यों होगी? उपाध्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए दयालु भगवान उस चादर को अपने चरणों से स्पर्श करने के लिए उस पर खड़े हो गए। इतने में नागूबाई भगवान के बैठने के लिए एक सुंदर मोटा आसन ले आई और उसे वहां बिछा दिया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। कास्ते हरिदेव पंडित ने भगवान के पास आकर उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान के सम्मुख बैठकर उन्होंने भगवान से गीता ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पूछा। इसके बाद भगवान ने ही उनसे प्रश्न करते हुए कहा, हे पंडित आपको किस विषय से संबंधित विशेष जानकारी है? इसके उत्तर में कास्ते हरिदेव पंडित ने कहा, भगवान मुझे तो गोपाल मंत्र के विषय में विशेष रुचि है। इस गोपाल मंत्र के 10-20 वेदों को मैं जानता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस पर भगवान ने कहा, पंडित महोदय इस गोपाल मंत्र के शत सहस्त्र वेद हैं, तुम उन्हें जानते नहीं हो। इस गोपाल मंत्र का एक भेद रहस्य ऐसा भी था कि जिसे श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी ही जानते थे, उन्हें किसी को पता नहीं था, अन्य किसी को पता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने ही रुक्मिणी देवी को गोपाल मंत्र का यह रहस्य स्पष्ट किया था। इस पर कास्ते हरिदेव पंडित ने कहा, भगवान गोपाल मंत्र के इन वेदों को आप ही अच्छी तरह से जानते हैं और आप ही जनसाधारण को स्पष्ट कर सकते हैं। हमने तो इस रहस्य को समझा ही नहीं, तो फिर हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं, कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? इसके बाद भगवान ने उन्हें वहां से जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस सारे वार्तालाप को सुनकर पास में बैठे जानोपाध्याय को यह निश्चय प्रतीति हो गई कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी द्वापर के ही श्री कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप है, लीला का हेतु। कास्ते हरिदेव पंडित के वार्तालाप को सुनकर जानोपाध्याय को यह प्रतीति हो गई कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है। द्वापर युग में भी किसी को भी गोपाल मंत्र के वेदों का पता नहीं था। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उस युग में लोग उसे जानने का प्रयत्न नहीं करते थे और उनकी आयु भी अधिक नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस कलयुग में तो मनुष्य की बुद्धि भी अल्प है और आयु भी कम है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जानोपाध्याय के मन में श्री चक्रधर भगवान द्वापर के श्री कृष्ण चक्रवर्ती का ही रूप है। यह जो प्रतीति अर्थात पूर्ण निश्चय, पूर्ण आस्था थी, वह सत्य है या असत्य है? परमेश्वर के स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो यह बात सत्य प्रतीत होती है। कास्ते हरिदेव पंडित ने भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें जो दंडवत प्रणाम किया था, उस संबंध के फलस्वरूप उन्हें भविष्य में भोग भूमि में मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। परमेश्वर के अवर सामर्थ्य से इस लीला का संबंध है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 130 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।